हे गाइस, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो में। तो जनरल नायका की एडवांस बुकिंग भले इंडिया की हो, जितनी भी खुली है भाई बुक माई शो पे जा रही, जितने नंबर है इंडिया के उसके साथ ही साथ ओवरसीज के जितने नंबर है तुरंत देखेंगे और लियो से भी कंपेयर करेंगे। क्योंकि भाई देखा जाए ना भाई, विजय थालापति की सबसे बेस्ट मूवी है उनके करियर की, मेरे को तो लियो लगती है। तो उनके बॉक्स ऑफिस सबसे ज्यादा है देखा जाए तो, उनसे कंपेयर करेंगे कि उसको बीट कर सकते हैं। अगर उनको बीट कर पाई तो मूवी तो ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखेंगे। और एक चीज भाई, इसमें जो सेंसर वेंसर का जो सीन चल रहा था वो सब क्लियर हो चुका है। तो अब देखा जाए तो कुछ इंडिया में लिमिटेड जगह है, बाकी अब जाके भाई बहुत सारे शो भी मिलेंगे इस मूवी को। और सारी जो भाई सेंसर वाली सीन था वो खत्म हो चुका है। लेके कुल मिला के बोला जाए तो इसकी अच्छी खासी ओवरसीज में तो फाड़ के रख दी है। एडवांस बुकिंग में सारी चीज बता देता हूँ, ठीक है। उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे नहीं अपडेट आपको भाई आपके लिए सबसे पहले लाता है, ठीक है। सबसे पहले बात करूंगा एडवांस बुकिंग। जैसे बुक माई शो पे देखो कितने भी दिन की एडवांस बुकिंग चलती है जो इंडिया में। इंडिया की बात पहले करता हूँ, फिर बात करता हूँ ओवरसीज की, फिर कंपैरिजन करेंगे, फिर डे वन पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इंडिया की। से वो इंडिया से मैं मान सकता हूँ कि जो डे 3, 4, 5, 6 और डे वन आएगा उससे पहले जितनी भी एडवांस बुकिंग होती है उसमें बुक माई शो पे अगर इंडिया की बात करूँ, उसमें हिंदी तेलुगु तमिल सभी लैंग्वेज की भाई टिकट सोल्ड आउट की बात करूँ तो भाई इंडिया से ही मूवी नहीं 3 दिन बचे हैं। हाँ 7 हाँ 3 दिन बचे हैं मूवी को रिलीज होने में, समझ जाओ अभी 3 दिन तो बचे हैं, क्या आज सुबह पूरा दिन बचे है। तो 3 लाख प्लस टिकट सोल्ड आउट कर लिया मूवी ने इंडिया से, ठीक है। 3,50,000 भी हो गए होंगे जब आप वीडियो देख रहे होगे, तो कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। जो कितने हैं कि कोई भी तमिल मूवी ने अगर एडवांस बुकिंग की टिकट सोल्ड आउट देखो इन बुक माई शो पे, तो भाई देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसकी है बताऊं? कुली ने भाई 1 मिलियन टिकट सोल्ड आउट किए थे। सेकंड पे लियो, बाकी थर्ड फोर्थ पे होगी भाई अभी। तो अगर उसको बीट करना चाहे तो मेरे को लगता है बीट कर भी देगी। अभी 3 डेज बचे और फुल इंडिया में फुल टाइप की देखा जाए एडवांस बुकिंग नहीं स्टार्ट हुई है, तो कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं भाई कैसी एडवांस बुकिंग इंडिया में चल रही है। अगर इंडिया में देखूँ तो सबसे पहले शो देख लूँ, कम से कम ये लिमिटेड जगह तो है, तो लगभग 1780 के आसपास शो है, जिससे लगभग 290 रुपीज़ की इंडियन प्राइस है, जिससे लगभग मूवी ने लगभग अच्छे खासे टिकट सोल्ड आउट कर लिए हैं। जिसे इंडिया से लगभग 5 करोड़ के आसपास की टिकट सोल्ड आउट कर लिए है, जो विदाउट ब्लॉक सीट्स। अगर ब्लॉक सीट्स के साथ बात करूँ तो लगभग 7 या फिर 7.5 करोड़ के आसपास की बुकिंग हो चुकी है। हम लोग को मतलब नहीं, हम लोग को 5 करोड़ विदाउट ब्लॉक सीट से मतलब है, ठीक है, इंडिया से। जिसमें हिंदी के कुछ 5-10 शो होंगे। वैसे कुल मिला के पूरा ओवरऑल इंडिया से 5 करोड़ की अभी अपडेटेड एडवांस बुकिंग हुई है, जो अभी एक दिन या 24 घंटे के अंदर 10-15 करोड़ कैसे हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगी, भागेगी, क्योंकि अभी वही कुछ कम ही जगह पे हुई। क्योंकि इस मूवी का जो सिनेरियो था भाई सेंसर वेंसर का वो क्लियर हो चुका है, बहुत ज़्यादा भागेगी। अब आते हैं ओवरसीज से। अब मैं नॉर्थ अमेरिका भाई, यूएसए, कनाडा कनाडा भाई, न्यूजीलैंड, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, सभी की ओवर टोटल बताते जाऊँगा आपको कि कितनी हुई है, किसके कितनी हुई है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया से तो 5 करोड़ की हुई है, ओवरसीज से लगभग 3 मिलियन प्लस डॉलर की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जो इंडियन प्राइस में होते हैं 30 करोड़। हाँ भाई 3 दिन पहले 30 करोड़ की ओवरसीज एडवांस बुकिंग हो चुकी है विजय थालापति की करियर की लास्ट मूवी। अब ये मूवी है ना जिसमें लिख चुका है कि विजय थालापति लास्ट मूवी, तो ये इम्पैक्ट पर बहुत ज़्यादा हो रहा है मूवी के ऊपर की लास्ट मूवी है, ठीक है। तो 30 करोड़ की ओवरसीज एडवांस बुकिंग हुई है जननायका की, और इंडिया से 35 करोड़। जब वीडियो देख रहे होंगे तो 5 करोड़ हो गया होगा, तो 40 करोड़ की ओवरसीज कलेक्शन मान सकता हूँ ओवरऑल अभी तक जितनी हो रखी है। जब आप वीडियो देख रहे हो तो हो गई होगी। लेकिन वहीं जब लियो मूवी आई थी तो उसके डे वन से पहले मूवी ने कितनी एडवांस बुकिंग की थी, तो लगभग 45 करोड़ या नहीं 30 से 36 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग मूवी ने कर ली थी। नहीं 46 करोड़ या 50 करोड़ के आसपास की ओवरऑल उस मूवी ने एडवांस बुकिंग तो ओवरऑल इंडिया से की थी और ओवरसीज से सब जगह से की थी, ठीक है। नहीं यार ज़्यादा ही की थी, अब मैं भूल गया कितना की थी, बट अच्छी खासी की थी। पर अभी डोमिनेट तो भाई जननायका कर रही है, क्योंकि इस मूवी का भाई अच्छी खासी भाई ओवरसीज कलेक्शन सॉरी जितनी भी इंडिया में जाओ ओवर एडवांस बुकिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, उसकी बहुत ज़्यादा ही हो गई थी और उसको हाइप भी बहुत थी। एक तो एलसीयू का पार्ट था, फिर एक बड़ा डायरेक्टर उसके साथ जुड़ा था, और रीमेक नहीं थी, ए वाई वाला कुछ सीन नहीं हुआ था, तो बहुत सारी सीन थी, उसको लिए प्लस पॉइंट थी, तो इसके लिए इतना खास नहीं है। और ये मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये विजय थालापति करियर की लास्ट मूवी है।
ये पॉइंट इसको ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। अब आते हैं कैसे सिनेरियो में कि डे 1 पे क्या हो सकता है। देखो, अगर देखा जाए डे 1 पे तो पहले लियो की बता देता हूँ। लियो की लगभग अगर हम लोग देखें तो 49 करोड़ के आसपास की 49 करोड़ की नेट कलेक्शन तमिल लैंग्वेज से बस आई थी इस मूवी के अपने डे 1 पे। बाकी सभी लैंग्वेज मिला के डे 1 पे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी सभी लैंग्वेज लियो ने डे 1 पे की थी 65 करोड़ के आसपास की नेट जो ग्रॉस बनी थी। 76 करोड़ के आसपास की इंडिया ग्रॉस कलेक्शन लियो ने डे 1 पे की थी। ओवरसीज से लगभग मूवी ने 65 से 68 करोड़ की ओवरसीज कलेक्शन की थी विद ट्रेड के नंबर, जो लगभग ट्रेड के नंबर बताए जा रहे हैं मेरे को, जो अपडेट मिली, जो मेरे को मैं खोज के ला पाया, 145 करोड़ के आसपास की लियो ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी, ठीक है। मेकर्स के नंबर 5-10 करोड़ ऊपर होंगे, 150 करोड़ के प्लस ही होंगे, ठीक है। मेकर्स के नंबर में ट्रेड के नंबर लाए हम, ठीक है। अब यहाँ से विद तमिल की मूवी कौन सी है जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अपने डे 1 पे, वो है कुली, जिसने 150 से 155 करोड़ के आसपास की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस विद ट्रेड के नंबर की, ठीक है। अब आते हैं भाई इस जननायका कैसी ओपनिंग ले सकती है। देखो, मिनी गिनी हालत में अगर भाई लियो ने 49 करोड़ की हिंदी नेट रिलीज थी, वो बहुत पुरानी मूवी है, 2-3 साल पुरानी, तो अभी देखा जाए अपडेटेड लोगों ने भाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस हिसाब से सिनेरियो देखो, लास्ट मूवी है इसका भाई पॉइंट ऑफ व्यू देखो और सारी चीज़ों को मिला के देखो तो मूवी लगभग 45 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग तमिल लैंग्वेज से 110% कर सकती है, बिना कुछ बोले उससे ज़्यादा ही कर सकती है, पर 40 करोड़ तो कहीं नहीं गया, 45 करोड़ हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। 5 करोड़ मानता हूँ मैं तेलुगु लैंग्वेज से, बाकी कन्नड़ा और मलयालम और इन लोगों से मैं 5 करोड़ और मैंने तो 55 करोड़ की एडवांस बुकिंग इंडिया, मतलब 55 करोड़ की हिंदी नेट 55 करोड़ की इंडिया नेट कलेक्शन जननायक अपने डे 1 पे कर सकती है। इससे नीचे मुझे नहीं लगता कि जा पाएगी, ठीक है। बट ये ग्रॉस बनेगी लगभग 70 करोड़, या फिर चलो हम लोग मान लेते हैं ग्रॉस वॉस करके ये मूवी 70 से 75 करोड़ के आसपास आ गई। मैं मानता हूँ अभी 30 करोड़ की ओवरसीज कलेक्शन है, तो ये 20 करोड़ और जोड़ लो, अब 10 करोड़ और एडवांस बुकिंग हो जाएगी, अभी 3 दिन बचे हैं, तो हर 10 करोड़ डे 1 पे 15 करोड़ मान लो, तो 50 से 55 करोड़ के आसपास की ओवरसीज कलेक्शन कहीं नहीं गई, 50 करोड़ के नीचे तो आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो हम लोग 50 से 55 करोड़ की ओवरसीज कलेक्शन मान लेते हैं, और यहाँ से 70 करोड़ है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 75 करोड़ मान लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा लगभग 120 से 130 करोड़ की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जननायक अपने डे 1 पे करेगी, 130 करोड़ के आसपास कर सकती है। लेकिन 140 अगर होगा तो वो तो इंडिया में नहीं हो, हिंदी में तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये सॉरी एआई वाला सीन है, उसके साथ साथ उसमें रीमेक का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये ज़्यादा है, तो ये मूवी तमिल में भागेगी, तेलुगु में चलो थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन हिंदी में कोई भाव नहीं देगा। बात अलग है कि मूवी बहुत तगड़ी निकलती है, डे 2 से डे 3 से फाड़ के रखेगी, वो बात अलग है। लेकिन अगर हम लोग देख रहे हैं कि जननायका भी जननायका के सामने द राजा साहब है, चलो मूवी खराब है मैं मानता हूँ, कैसे भी है, लेकिन उस मूवी में है प्रभास भाई, बंदे का थोड़ा तो ऑरा है कि थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू या फिर इम्पैक्ट मूवी में जननायका पे पड़ेगा, तो कम से कम मैं बोल सकता हूँ 120 करोड़ के आसपास की या 130 करोड़ के आसपास की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 पे जननायका कर सकती है। बट 150 करोड़ की कूली की सबसे ज़्यादा भाई मूवी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है जिस तमिल मूवी की है, वो है कूली। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी द नेक्स्ट वीडियो, बाय।